Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is a question from May June 2013 paper 1 variant 2 का question है and this question is based on completing square method। आपको याद होगा ग्रेड 9 में जब आप quadratic equations का टॉपिक पढ़ते थे तो वहाँ solving quadratic equations में आपने completing square method जो है वो सीखा था। और इसको completing square method जो है ना वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक perfect square बनाते हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली आइडेंटिटी है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर आपको जो यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी। ये जो x माइनस ए होल स्क्वायर है बेसिकली ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसको अगर ओपन करेंगे तो हम इसको आइडेंटिटी के थ्रू ओपन करते हैं जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर किसके होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो हमें इस क्वेश्चन में बनानी है, इसीलिए इसको आइडेंटिटी वाली फॉर्म कहते हैं। और याद रखना कि जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी वाली फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में जिसमें आपको एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है, वो ए माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है, वो ए प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे यहाँ ए की जगह पे एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है, बेसिकली ये तो पूरा आइडेंटिटी बन गई ना। तो अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें आइडेंटिटी हो तो फिर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ना वो अप्लाई करना पड़ता है। वो मेथड क्या है, उसके दो तीन स्टेप्स हैं, उसको अभी रिवाइज कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनटू अ फॉर्म इन विच वी हैव एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप उसका ये है कि आपको सबसे पहले मिडिल टर्म जो है ना उसका कोफिशिएंट पिक करना है। अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारी मिडिल टर्म है और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये बीच की टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट ले लो विदाउट साइन। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट है 6, आपने 6 ले लिया। इस कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी में ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू आता है ना। जो मिडिल टर्म होती है बेसिकली वो ट्वाइस द प्रोडक्ट होती है, तो इसीलिए हमने मिडिल टर्म ली और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो भी आंसर आए उसको आपने यहाँ पे लिख लिया। 3 आंसर आ रहा है हमारा। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो भी एज इट इज लिखोगे। उसके बाद ये जो आपका आंसर आया था ना, जो आपने मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड किया था, इसका स्क्वायर एक बार ऐड करोगे। ठीक है, हमेशा पहले ऐड करोगे। अगर आपने सब्ट्रैक्ट पहले कर दिया ना तो फिर आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ठीक है, पहले मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ कि पहले हमेशा ऐड क्यों करेंगे। तो पहले मैंने ऐड किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया और फिर जो लास्ट टर्म थी मेरे पास +3 वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। एक और बार इसको देखते हैं कि ये मैंने किया क्या जल्दी से। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहता है कि भाई मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ले लो विदाउट साइन। विदाउट साइन, देखो साइन नहीं लिया मैंने। ठीक है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ले लो, उसको 2 से डिवाइड करो क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी में हमेशा जो मिडिल टर्म होती है वो ट्वाइस होती है, तो आपने इसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो सीक्वेंस क्या होगी, हमेशा फर्स्ट टर्म पहले लिखोगे, मिडिल टर्म उसके बाद आएगी, फिर ये जो आंसर आया था इसका स्क्वायर ऐड करोगे, हमेशा ऐड पहले करोगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर जो आखिर में बच जाएगी, जो भी आपकी थर्ड टर्म होगी वो आप आखिर में लिख लोगे। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बोला था कि ऐड पहले क्यों करोगे। देखो जो लास्ट हमारे पास जो थर्ड टर्म है ना उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए आप जो स्क्वायर ऐड कर रहे हो ना तो वो पहले ऐड करोगे ताकि पॉजिटिव साइन आ जाए। क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी बनानी है, इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए मुझे ये 3 टर्म्स चाहिए और ये 3 टर्म्स जो है ना इस मेथड को अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली ये 3 टर्म्स बन जाती हैं, खुद ब खुद बन जाती हैं। ठीक है, देखो ये 3 टर्म्स, ये यही वाली 3 टर्म्स हैं। अब मुझे इसको इस वाली फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको मुझे सिर्फ ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द फर्स्ट टर्म। अब देखो इस वाली फॉर्म में और इस वाली फॉर्म को थोड़ा सा एनालाइज करो, यहाँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये वाली फॉर्म को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें ब्रैकेट्स नहीं है। और ये वाली फॉर्म को कहते हैं फैक्टराइज फॉर्म क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहली टर्म लेते हैं विदाउट स्क्वायर, ए ले लिया, बीच का साइन लेते हैं माइनस,
और आखिरी टर्म लेते हैं विदाउट स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देते हैं। मुझे यही काम यहाँ करना है। तो मैं क्या लूँ, पहली टर्म क्या है मेरे पास, पहली टर्म है एक्स, मैंने एक्स ले लिया। अब क्या लूँ, मिडिल टर्म का साइन लेना है। मिडिल टर्म क्या है मेरे पास, ये रही मिडिल टर्म, इसका साइन है नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। उसके बाद आखिरी टर्म लो विदाउट स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ मेरे पास आखिरी टर्म क्या है, थर्ड टर्म 3 है, मैंने 3 लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ये जो बीच वाली टर्म है ये कहाँ चली गई, ये इस आइडेंटिटी के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई है। अब ये तीन टर्म्स जो हैं ये आपने आइडेंटिटी में जो है उसको जो है क्लोज कर दिया। अब जो बाकी का सवाल बचा उसको आप बिल्कुल एज इट इज लिख लो। ये माइनस हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो ये 9 एज इट इज आ गया, और ये +3 आ गया। ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -9 और +3 आपको पता है -6 होते हैं, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी x -3 होल स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी बनाई, ये आपने आइडेंटिटी बनाई, कैसे बनाई, आपने कोफिशिएंट लिया मिडिल टर्म का, उसको 2 से डिवाइड किया, और जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर एक बार ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो उसके बाद ये आइडेंटिटी बन गई। अब आप बोलोगे कि सर आप जो है वो पहले ही इधर आइडेंटिटी बना लेते, भाई आइडेंटिटी नहीं बन सकती थी, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो ये वाली टर्म तो एक्स स्क्वायर है, ये थोड़ी किसी का स्क्वायर है 3। तो इसीलिए मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है, कोफिशिएंट लो मिडिल टर्म का, उसको 2 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर एक बार ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन सीक्वेंस क्या होगी कि फर्स्ट टर्म हमेशा एज इट इज आएगी, सेकंड टर्म हमेशा एज इट इज आएगी, उसके बाद इसका स्क्वायर ऐड करोगे पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, और फिर जो लास्ट टर्म आपके पास बचेगी वो लिखोगे। फर्स्ट 3 टर्म्स शुड ऑटोमेटिकली फॉर्म एन आइडेंटिटी, आपको उसको सिर्फ क्लोज करना होगा। क्लोज करने का तरीका हमने सीख लिया कि सिर्फ फर्स्ट टर्म लो, मिडिल टर्म का साइन लो और लास्ट टर्म लो, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दो, और फिर जो बाकी का आंसर है उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 1 मार्क की आपकी आइडेंटिटी वाली फॉर्म कन्वर्ट हो गई, x-3 होल स्क्वायर -6। अब देखो इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में आइडेंटिटी नहीं थी, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया और आइडेंटिटी बना ली। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हेंस सॉल्व, अब इसको सॉल्व करो, लीविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ p प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यू। अच्छा, अब अगर वो मुझसे ये नहीं कहता ना कि लीविंग योर आंसर, अब वो मुझसे कहता है इसको सिर्फ सॉल्व करो, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लेता। लेकिन चूंकि उसने कंडीशन अप्लाई कर दी है कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ p प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यू, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मैं कौन सा जो है ना वो मेथड अप्लाई करूं। तो चूंकि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो थोड़ा सा मेरे जहन में आया कि हो सकता है कि जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो यूज हो रहा हो सेकंड पार्ट में, तो मैंने बिल्कुल ही ऐसे ही किया। मैंने अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 नहीं लिखा, मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा, बिकॉज दीज टू आर सेम थिंग्स। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और ये x-3 होल स्क्वायर -6, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो मैं जो है वो अब इसकी जगह पे ये लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं जो है उसको सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ये हो गया x-3 होल स्क्वायर, मैंने उसको ब्रैकेट में बंद किया, और -6 आ गया, ठीक है, -6 इक्वल्स टू 0 हो गया। और अब सिंस आई हैव टू फाइंड x, मुझे x जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, और वो इस फॉर्म में फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस -6 को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा x-3, और मेरे पास ये ब्रैकेट आ गया, मैंने ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा दिया। ये -6 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +6, तो ये +6 हो गया। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे, तो मैंने जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिया। यहाँ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट तो कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास यहाँ बच गया x-3, तो ये x-3 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। और चूंकि 6 का कोई स्क्वायर रूट होल नंबर में जो है वो नहीं निकल रहा, और मुझे निकालने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उसने बोला है स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर होना चाहिए। तो बस मैंने ये काम ये किया कि मैंने प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो मैंने बस ये एक एडिशनल काम किया है। और उसके बाद सिंस आई हैव टू फाइंड एक्स, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स मेरे पास, एक्स को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू आ गया। ये -3 था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस माइनस √6 आ गया। अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू,
तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाती 3 और q की वैल्यू हमारे पास आ जाती 6, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, तो मैं अपना फाइनल आंसर जो है वो इसी फॉर्म में छोड़ दूंगा। तो दिस इज माई फाइनल आंसर 3 ± √6। ये जो है वो x की वैल्यूज भी आ गई।